पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा और जो इस वक्त कीमत है वो बरकरार रहेगी। डीज़ल की कीमत में अगले 15 दिन के लिए माजरत के साथ 7.5 रुपये फ़ी लीटर इजाफा। ओगरा की पूरी कोशिश के बावजूद जो मिनिमम था वो उसको हुकूमत ने अप्रूव किया है। IMF से मुआहदे के बावजूद हुकूमत का पेट्रोल की कीमत न बढ़ाने का ऐलान। डीजल की कीमत में फ़ी लीटर 7.5 रुपये इजाफा। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा आवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश की है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है 9 महीने का और $3 अरब का है। चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। सऊदी अरब ने कमाल मेहरबानी करते हुए $2 अरब उन्होंने वादा किया, उन्होंने वादा अपना पूरा कर दिया। UAE $1 अरब उन्होंने कमिट किया। हमारे इस नए सिपहसालार की बहुत ज़्यादा कोशिश है, उन्होंने आगे बढ़कर हमारी मदद की। अगर खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो जाता तो मैं अपने आप को तो मैं माफ़ न कर पाता, नवाज शरीफ अपने आप को माफ़ न कर पाता। वज़ीर आज़म की अनथक मेहनत रंग ले आई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा हो गया। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ कहते हैं ये फ़ख्र का नहीं फ़िक्र का लम्हा है। कर्ज़ों से कौमें तरक्की नहीं करती, दुआ है ये IMF से आखिरी मुआहदा हो। मुआशी इस्तेहकाम के लिए कड़वे फैसले किए, सब कुछ दाव पर लगाया। आर्मी चीफ ने भी मदद की। चीन और दोस्त ममालिक ने डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता तो ख़ुद को माफ़ ना कर पाता। शहबाज शरीफ ने कहा साबिक़ा हुकूमत ने मुआहदे की धज्जियाँ उड़ाईं, पाकिस्तान के श्रीलंका बनने की बातें की, गैर मुल्की इदारों को पाकिस्तान की मदद से रोका गया। ये कैसी हुब्बुल वतनी है कि सिर्फ मुझे ही वज़ीर आज़म रहना है। इस हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पे हम हुकूमत को छोड़ देंगे। इलेक्शन का ऐलान करना, उसका इनेकाद करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, वो आइन के मुताबिक उसको करवाएंगे। मुद्दत मुकम्मल होने पर हुकूमत छोड़ देंगे। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का ऐलान। बोले इलेक्शन की तारीख देना और इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। वज़ीर आज़म ने कहा पिछली हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयाँ की, जाली केसेस बनाए। नवाज शरीफ ने जेलें भुगती, बाल्टी पहन कर नहीं बैठे। नवाज शरीफ को बेटी के सामने गिरफ्तार किया गया, वो जल्द पाकिस्तान आएंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि सानहा 9 मई पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश थी, दोस्त नुमा दुश्मन भी शामिल थे। मुतादिद मकरू चेहरे सामने आ गए, हिटलर और चेयरमैन PTI में कोई फ़र्क नहीं। 9 मई को जो कुछ हुआ वो यही था कि पाकिस्तान को उस दिन तबाह बर्बाद करने की वह पूरी घिनौनी साजिश थी। दोस्त नुमा दुश्मन भी शामिल थे, अंदर से और बाहर से भी। हिटलर और इमरान खान न्याजी में क्या फ़र्क है? हिटलर ने अपने हाथ से जर्मनी को बनाया, फिर अपने हाथ से मुल्क को तबाह कर दिया। इमरान खान ने एक ईंटी लगाई, जो बना हुआ था उसको तबाह कर दिया। मईशत के इस्तेहकाम की फ़िक्र। मियाँ नवाज शरीफ की दुबई में मौशी माहिरीन से मुलाकातें। मुल्क की मईशत में बेहतरी लाने पर तफसीली तबादला ख्याल। साबिक़ वज़ीर आज़म की पेट्रोलियम सेक्टर से वाबस्ता गैर मुल्की वफूद से भी बैठक। ऑयल सेक्टर में सरमायाकारी पर बातचीत। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं, IMF से मुआहदा ना होने पर प्लान भी तैयार था। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कहते हैं वो परेशान थे कि मज़ीद 215 बिलियन का टैक्स कैसे लगाएं। प्रोग्राम भी ना हुआ तो क्या होगा? वज़ीर आज़म ने कहा प्रोग्राम ना हुआ तो हम टैक्स वापस ले लेंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 12 जुलाई को बोर्ड मीटिंग के चंद दिन बाद पहली किस्त मिल जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर डेवलपमेंट लेवी 60 के बजाय 55 रुपये औसत होगी। जुलाई में बिजली भी महंगी होगी। पाकिस्तान को दोबारा 24वीं बड़ी मईशत बनाएंगे। मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को 9 माह में $3 अरब मिलेंगे। IMF एलामिया के मुताबिक मुआहिदा पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम में मुआविन साबित होगा। बैरूनी अदायगियों का दबाव कम और टैक्स आमदन में इजाफा होगा। स्टेट बैंक मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट के लिए पुराज़म है। महंगाई में कमी के लिए इक़दामात भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मुआहिदे के बाद दोस्त ममालिक और आलमी मालियाती इदारों से भी फंड्स मिलने की राह हमवार। सनतकार और ताजिर खुश। FPCCI के सदर इरफान इकबाल शेख कहते हैं मुआशी बहरान से निकलने का रास्ता IMF मुआहिदा ही था। आरिफ हबीब ने कहा लोग बाहर रखे डॉलर वापस लाने पर मजबूर होंगे। खाकान नजीब बोले मुआहिदे के बाद दूसरे ममालिक और इदारों से रकूम की आमद तेज़ होगी।
असफर अहसन ने मौशी इस्लाहात नागुज़ीर करार दे दी। अकील करीम डैडी का मौशी बेहतरी के लिए हुकूमत को सख्त इक़दामात का मशवरा। बड़ी ईद के बड़े मज़े, शाम ढलते ही मंचलों ने बारबेक्यू पार्टियां सजा लीं। इश्तिहा अंगेज़ खुशबुएँ और मज़े मज़े के खाने, फैमिलीज़ गेट टुगेदर ने ईद का मज़ा दोबाला कर डाला। हर घर में महफिल सज गई। नमकीन के बाद कुछ मीठा हो जाए, बच्चों और बड़ों की फरमाइश। शहरियों ने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया। मुल्क सबसे पहले, ईदें तो आती रहेंगी जाती रहेंगी। सियाचिन के बर्फपोश पहाड़ों से बलूचिस्तान की संगलाख चट्टानों तक, सिंध के तपते सहराओं से वज़ीरिस्तान के दुश्वार गुजार रास्तों तक, शेर जवानों की मुश्किल मुहाज़ों और अगले मोर्चों पर ईद। मुश्किल हालात में जज्बा बुलंद, साथियों के साथ खुशी मनाई। मुल्क व कौम की हिफाजत का फ़र्ज़ निभाया। सिक्योरिटी फोर्सेस के टांक और शिमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। लाहौर में दिलखराश वाक़या, सोतेले बेटे ने माँ और खाला को फायरिंग करके कत्ल कर डाला। मुलजिम फरार, पुलिस की गिरफ्तारी के लिए छापे। नौशेर फिरोज में मोरों के करीब मुसाफिर कोच और कार में तसादुम, 7 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। गुजरावाला में एक कार से 4 नौजवानों की लाशें बरामद, 2 भाई और कज़न शामिल। नौजवानों की मौत आइस पीने से हुई, पुलिस को शुबा। टेस्ट के नंबर 1 बॉलर रवि अश्विन पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक के फैन, बोले पाकिस्तान के पास क्वालिटी पेस अटैक है। वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच एक और ब्लॉकबस्टर होगा। वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। और मुकाबला सुरों का प्लेटफॉर्म समा का सुपर हिट शो हद कर दी विद मोमिन साकिब में 16 गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। मैदान जनूबी पंजाब की हफ्सा के नाम रहा। 50,000 रुपए का इनाम पाया। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं। IMF से मुआहिदा ना होने पर प्लान भी तैयार था। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार कहते हैं वो परेशान थे कि मज़ीद 215 बिलियन का टैक्स कैसे लगाएं। प्रोग्राम भी ना हुआ तो क्या होगा। वज़ीर आज़म ने कहा प्रोग्राम ना हुआ तो हम टैक्स वापस ले लेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि 12 जुलाई को बोर्ड मीटिंग के चंद दिन बाद पहली किस्त मिल जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर डेवलपमेंट लेवी 60 के बजाय 55 रुपये औसत होगी। जुलाई में बिजली भी महंगी होगी। पाकिस्तान को दोबारा 24वीं बड़ी मईशत बनाएंगे। मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को 9 माह में 3 अरब डॉलर्स मिलेंगे। IMF एलामिया के मुताबिक मुआहिदा पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम में मुआविन साबित होगा। बैरूनी अदायगियों का दबाव कम और टैक्स आमदन में इजाफा होगा। स्टेट बैंक मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट के लिए पुराज़म है। महंगाई में कमी के लिए इक़दामात भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मुआहिदे के बाद दोस्त ममालिक और आलमी मालियाती इदारों से भी फंड्स मिलने की राह हमवार। सनतकार और ताजिर खुश। FPCCI के सदर इरफान इकबाल शेख कहते हैं मौशी बहरान से निकलने का रास्ता IMF मुआहिदा ही था। आरिफ हबीब ने कहा लोग बाहर रखे डॉलर वापस लाने पर मजबूर होंगे। खाकान नजीब बोले मुआहिदे के बाद दूसरे ममालिक और इदारों से रकूम की आमद तेज़ होगी। असफर अहसन ने मौशी इस्लाहात नागुज़ीर करार दे दी। अकील करीम डैडी का मौशी बेहतरी के लिए हुकूमत को सख्त इक़दामात का मशवरा।